The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ah, and lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. What's up people, how you doing? This is Alok and welcome to my channel WonderFit. अगर आपने वीडियो के लिंक में क्लिक किया है तो यू आर कन्फ्यूज बिटवीन डोमिनर 250 या डोमिनर 400. सी डोमिनर 250 को नॉर्मली लोग दूसरे 250cc बाइक से कंपेयर करेंगे, बट आई एम चेंजिंग द नॉर्म. मैं थोड़ा 250 और 400 को कंपेयर करके देख रहा हूँ सो दैट यू कम टू नो एग्जैक्टली इफ़ यू आर अ डोमिनर फैन तो आप कौन से वाले गाड़ी के लिए जा सकते हो, या तो 250cc या तो 400cc. एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल ईजिली मेक अप योर माइंड. सो ये वीडियो लास्ट तक देखना. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल इफ़ यू न्यू. देखो, एज यू ऑल नो, बरसात का टाइम चालू हो गया है. इनफैक्ट आई हैव गॉट माई बरसात वाला क्रॉक स्टाइल शूज़ ऑन एज वेल. मैं गया था बजाज के सर्विस सेंटर में अपना बाइक सर्विसिंग कराने के लिए, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग थोड़ा राइड वाइड पे जा पाएंगे. और वहाँ पे मुझे दिखा डोमिनर 250cc. अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे फ़ोटोज़ या वीडियो बना नहीं पाया, बट अभी फ़िलहाल ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन और केसेस बढ़ने के चक्कर में आई थॉट वाई नॉट मेक अ रिव्यू वीडियो ऑन 250cc या 400cc. व्हाट शुड यू गो फॉर? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि 250cc और 400cc में कितना डिफरेंस है, कितना डाउनग्रेड किया है बाइक को, और क्या प्राइस पॉइंट चल रहा है फिलहाल बाइक का. ओके, फॉर अ चेंज ऑफ सीनरी मैं बैठा हूँ मेरे बिल्डिंग के लॉबी में. देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वीडियो में मेरे को बीच में कोई इंटरप्ट करे और साइन वाइन लेने के लिए बोले कि अंदर एंट्री कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है. सो बेसिकली मैं गेट कीपर का काम कर रहा हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ योर टाइम मैं मेरा स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ और ये स्पेक्स का स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ. सो विल गो थ्रू विद द स्पेक्स के डोमिनर 250 में और डोमिनर 400 में कितना डिफरेंस है. सो आई एम ऑन zigwheels.com. ये बेसिकली कंपैरिजन वेबसाइट है, एंड प्लस यू कैन गेट एग्जैक्ट कोड्स ऑफ योर बाइक्स एज वेल. एक्चुअली ये प्राइस के बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो लेट द प्राइस सेक्शन गो. फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं हम इंजन से. ओके, आई हैव एक्चुअली गॉट 2 टैब्स ऑन, सो मैं वो भी आपको बता देता हूँ. एक ZigWheels का मैंने चालू रख के रखा हुआ है, एक मैंने इंडियन ऑटो ब्लॉग्स खोल के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स आपको एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है. सो लेट मी स्टार्ट विद द इंजन फर्स्ट. जो सबसे पहले वाली डोमिनर आई थी इन 2017, दैट हैड अ सिंगल ओवरहेड कैम्पशैफ्ट टाइप इंजन. पर उसके बाद वाले जो डोमिनर आई थी 2019 के मॉडल से, उन लोग ने डुअल ओवरहेड कैम्पशैफ्ट DOHC इंजन चालू कर दिया था. और द ट्रेंड कंटिन्यूज. 250cc में भी DOHC इंजन ही है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंजन्स इज वन इज अ ट्विन स्पार्क इंजन, द अदर वन इज अ ट्रिपल स्पार्क इंजन. सो एक स्पार्क प्लग कम है बेसिकली 250cc में. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यू कैन चेक दिस आउट. 248.77cc मतलब ऑलमोस्ट 250cc का इंजन है, और डोमिनर 400 का 373.3 मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 375cc का इंजन है. अगर मैक्स पावर आउट देखने जाओगे तो बजाज डोमिनर 400 48 PS एट मैक्स RPM ऑफ 8650, एंड उसका ऑब्वियसली कम है बिकॉज इट्स अ 250cc इंजन, तो 27 PS पे खत्म होता है 8500 RPM पे. टॉक भी 35 Nm टॉक है बजाज 400 का, और इसका 23.5 Nm टॉक है. दोनों भी 6 स्पीड गियर बॉक्स है, सो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग. उस हिसाब से प्रेशर डिस्प्लेसमेंट अच्छा होगा इंजन पे. एस्थेटिकली हम देखने जाएंगे तो इट इज़ completely similar when it comes down to the instrument cluster. It's got the same LED headlights, LED tail lights, turn signals, everything is similar. Split seats of course, but here is where the changes come. इनका जो front suspension है, it is the same upside down forks जो 400 में use किया हुआ है, but it is a 37 mm USD fork rather than a 43 mm USD fork. Travel similar ही है 135 mm का, पर fork का size breadth wise कम हो चुका है. फ्रंट ब्रेक में डिस्क जो यूज़ हुआ है 300 mm रादर देन 320 mm, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं करेगा मेरे हिसाब से. इट्स गॉट ड्यूअल चैनल ABS ऑब्वियसली दोनों साइड. अगर टायर की हम बात करें तो देयर कम्स अ मेजर डिफरेंस. फ्रंट टायर है जो
बजाज डोमिनर अर्लियर 400 सीसी का जो है वो 110 सेक्शन का है। फ्रंट टायर जो डोमिनर 250 में है इज़ 100 सेक्शन का, एंड रेयर टायर में जो 150 का सेक्शन ब्रेथ वाइज टायर है, इसमें रेयर टायर आपका 130 सेक्शन का है। इट्स अ 250 सीसी डिस्प्लेसमेंट बाइक, सो प्रोबेबली उसके हिसाब से टायर का सेक्शन ठीक ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर थिंग्स दैट आई कुड मेक आउट इज आपका स्विंग आर्म अगर आप 250 सीसी का देखें और 400 सीसी का देखें तो उसमें भी डिफरेंस है। अगर आप एग्जॉस्ट देखें तो एग्जॉस्ट इज कम्प्लीटली सिमिलर, ट्विन बैरल जो एग्जॉस्ट सिस्टम जो 400 यूज़ कर रहा है वही सिमिलर 250 सीसी भी यूज़ कर रहा है, सो दैट इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। चलो हम आते हैं उसके लेंथ, विड्थ और हाइट पे। इट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर। इनका जो डायमेंशन है इज़ 2156 इंटू 836 इंटू 1112। इट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू द डोमिनर 400। सो हाइट, विड्थ, लुक आप पहचान ही नहीं पाओगे 400 सीसी कौन सा है और 250 सीसी कौन सा है। इनफैक्ट साइड बाय साइड अगर जा रहे रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस अनलेस एंड अनटिल वो आप लोगों नहीं देख लेते हैं 250 सीसी का या 400 सीसी का। इट इनफैक्ट कम्स डाउन विद द सेम फ्यूल कैपेसिटी एज वेल, 13 लीटर्स। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया रहता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट देन अगेन फॉर अ 250 सीसी बाइक इट इज़ फाइन। जो गाड़ी की वेट है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डोमिनर 400 इज़ 184 kgs, डोमिनर 250 इज़ 180 kgs, बट दैट प्योरली कम्स डाउन टू द इंजन साइज। वो 4 kg का जो वेट डिफरेंस है वो इंजन साइज को लेके है। ओके, टू एंड दिस अप लेट्स गो डाउन टू द प्राइस पॉइंट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डोमिनर 400 एक्स शोरूम BS6 इज़ 1.94 lakhs। अगर हम इसको ऑन रोड देखने जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन योर एरिया बट अराउंड 232 से 235 के रेंज में आपको पड़ना चाहिए। 250 सीसी इज़ 1.6 lakhs एक्स शोरूम। अगेन ये ऑन रोड आते आते अराउंड 184-185 के रेंज में आ जाएगा। सो देर इज़ अ गुड बिट ऑफ 50,000 का डिफरेंस दोनों बाइक के बीच में, बट बोथ ऑफ द प्राइस पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज जस्टिफाइड। ऑब्वियसली अ 400 सीसी इंजन विल ऑलवेज कॉस्ट यू मोर देन अ 250 सीसी इंजन। ये एकदम ऑब्वियस वाला चीज़ हो गया है। बट एक और डिफरेंस है इसमें, और ये इसमें मेंशन किया हुआ नहीं था, आई एम नॉट श्योर किया हुआ था कि नहीं किया था। दोनों का क्लच टाइप आपको 400 सीसी में आता है बेटर स्लिपर क्लच सिस्टम जो इंजन ब्रेकिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और 250 सीसी में आता है आपका नॉर्मल वेट क्लच। ओके, ये तो हो गया आपका स्पेसिफिकेशंस। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। क्या हम 250 सीसी खरीदें या 400 सीसी खरीदें? प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखना जाएगा तो इट्स ओनली 50,000 का मैटर। पर दो चीज़ आपको अपने आप को पूछना है, ये दोनों में से जो भी बाइक्स लेना है उसके पहले आपका पर्पस क्या है ये बाइक लेने का। आई गेट बैक टू दैट। सेकेंड इज आपको पावर डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए बाइक में। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पर्पस, अगर आप सोच रहे हो कि आपको टूरिंग करना है, लंबे राइड्स पे जाना है, दिन के 300, 400, 500 किलोमीटर के हिसाब से आपको बाइक चलाना है, आपको सर्टेन जगह पे जल्दी पहुंचना है, 400 सीसी इज़ द बाइक फॉर यू। पर अगर आपको ओकेजनल 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स राइड करने हैं, या तो फिर आपको सिटी राइड के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल एक बाइक चाहिए जो एकदम हंकी भी दिखे, एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक टाइप दिखे, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द 250 सीसी वर्जन। बिकॉज ट्रस्ट मी, नहीं पता चलेगा किसी को भी एक नज़र में कि आप 400 सीसी चला रहे हो या 250 सीसी चला रहे हो। सो वाई वेस्ट दैट एक्स्ट्रा 50,000 टू गेट अ 400 सीसी बाइक जब आपको टूरिंग और ये सब नहीं करना है तो। सेकेंड इज़ योर पावर डिस्प्लेसमेंट। आपको बाइक में पावर कितनी चाहिए? देखो, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सिटी राइडर्स की तो आपको 100 से 110 के स्पीड के ऊपर तो कभी जाने मिलेगा नहीं सिटी में। हाँ, पर अगर समझो आप एक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे जा रहे हो, क्रूज स्पीड आपको 100 से 110 के रेंज में आएगा एक 250 सीसी बाइक पे, उससे ज़्यादा आपको नहीं आना है। उसके बाद में आप इंजन पे प्रेशर देना चालू करोगे अगर आप ज़्यादा रेव कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल गो डाउन टू 130, 140, 150 का भी स्पीड पकड़ लेगा, बट वो आप एकदम इंजन पे प्रेशर दे के कर रहे हो। वेरेज ऑन अ 400 सीसी बाइक आप उसको 150, 160 तक भी लेके जा रहे हो तो आप इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट 120, 130 पे आप आराम से क्रूज करके लेके जा रहे हो। एक और चीज़ है, एज के हिसाब से, लंबे टाइम के हिसाब से आप अगर बाइक देखना चाहो तो 400 सीसी वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन अ 250 सीसी बाइक। ऑन द हाइंडसाइट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 250 सीसी पे आप बड़े बड़े लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट आफ्टर 1 to 2 years और सो इंजन पे टोल आना चालू हो ही जाएगा और आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप डाउन हो ही जाएगा 400 सीसी के पहले। सो अगेन मैं आपको सवाल वही करूँगा कि आपका एक्चुअल रीज़न क्या है बाइक लेने का।
अगर आपका रीज़न है सिटी राइड्स करने का तो 250cc वुड बी अ वे बेटर ऑप्शन देन अ 400cc। भले ही 50,000 का ही डिफरेंस है एंड यू कैन शेल आउट दैट एक्स्ट्रा 50,000, मेरे हिसाब से वो मत करो। 250cc वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर सिटी राइड्स। पर इफ़ यू वांट टू टूर एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ राइड ऑफ अराउंड 400-500 किलोमीटर्स पर डे, समझो आप बड़ा यहाँ से लेके लेह लद्दाख का आपने प्लान करके रखा है, then 400cc would be a better choice for you. I hope this video was informative for you guys. I hope you like this video as well. And if you feel that ये आपका confusion दूर कर रहा है, then definitely please do like the video. और किसी को भी ये confusion रहेगा ये बाइक को लेके, तो you can definitely share this video as well. I'm gonna make other review videos as well in the future. So please do subscribe for the same and bell icon दबाना है all notification के साथ में. Until then, take care of yourself. I hope this video answered most of your questions. Take care. Bye bye. It's been a while, been a while, been a while.